आप सभी बंधुगणों को जय श्री राम, जय प्रभु सदानंद। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो समाज में बड़ा प्रचलित है, लेकिन प्रचलित तो है, लेकिन नाना प्रकार की भ्रांतियां इसको लेकर के हैं। आए दिन आप देखेंगे लोग बोलते भी हैं हम इस धर्म से हैं, हम इस धर्म से हैं, हम इस धर्म से हैं, परंतु धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म किसे कहते हैं? शब्द पे भी यदि आप जाएंगे तो धृत धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है जिसको धारण किया जाए। जिसको धारण किया जाए वह धर्म है। अब प्रश्न है कि आप धारण किसको करेंगे? सत्य को या असत्य को? किसको धारण करेंगे आप? तो जाहिर सी बात है कि आप सत्य को धारण करें। अब प्रश्न उठा तो सत्य क्या है? तो संसार तो सत्य है नहीं। क्यों? क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील तो मात्र परमात्मा है, और जो चीज परिवर्तनशील है, बदल रही है, वो सत्य नहीं हो सकती। तो सत्य कौन है? परमात्मा। अर्थात हमें परमात्मा को धारण करना है। अब धारण कैसे करेंगे जब आप जानते ही नहीं परमात्मा को? इसलिए हमें आवश्यकता है किसकी? परमात्मा को जानने की, परमात्मा को देखने की, और परमात्मा के शरण शरण में समर्पित शरणागत हो जाने की आवश्यकता है। देखिए, विवेकानंद जी ने बहुत ही स्पष्ट धर्म की परिभाषा दिया। नाना प्रकार की परिभाषाएं आप देखेंगे शास्त्रों में भी। तो किसी ने कह दिया धर्म एक दशक लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण बता दिए। किसी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, तो किसी ने कह दिया अहिंसा परमो धर्मा, तो किसी ने कहा कि जो है परहित सरस धर्म नहीं भाई। परंतु धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है वो क्या है? विवेकानंद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, और वह परिभाषा 100% सत्य है। क्या है? कि धर्म क्या है? परमात्मा को जानना, परमात्मा को देखना, और अनन्य भाव से परमात्मा के चरणों में आजीवन अंतिम श्वास तक समर्पित हो जाना ही वास्तव में धर्म है। इसके सिवाय जो कुछ भी हो अधर्म नहीं है। लोग क्या समझते हैं? वेशभूषा, कंठी माला, पीला वस्त्र, कमंडल, यह वास्तव में धर्म की पहचान नहीं। भगवान विष्णु ने भी गरुड़ पुराण में कहा, जटा भारार जिनेर युक्ता दाम्बिका वेशधारिज भ्रमंते ज्ञानी वल्लोके भ्रमयांते जनहनपि। अर्थात जटाओं में बड़ी बड़ी भार बांध लेना, यानी बड़ी बड़ी जटाएं रखा लेना, मृगचर्म पहन लेना, कंठी माला ले लेना, पीला वस्त्र लटका लेना, ये धर्म नहीं है। ये बाह्य रूप है। वास्तव में धर्म ये नहीं है। भाई मान लीजिए आप मानस में 2 चौपाई बाबा तुलसी ने लिखा, बड़ा सुंदर आता है, आप लोग पढ़ेंगे बाल कांड के प्रारंभ में ही। उन्होंने भेष और वास्तविकता में थोड़ा सा अंतर बताया। क्या बताया? कि ये कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, और उघर ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। उन्होंने उदाहरण किसका दिया? 3 उदाहरण, कालनेम, रावण और राहु का। कालनेम भी भेष बनाया था, बाहर से पूरा भेष साधु का था, उसका दाढ़ी, कंठी, माला, चंदन, वस्त्र सब था, लेकिन अंत तक निभा नहीं, क्योंकि मात्र वेश था, धर्म नहीं था। रावण, उसने भी वेश ही बनाया था, और राहु भी वेश ही बना करके अमृत पीने गया था, देवताओं के बीच में बैठा था। और दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? कि कुबेश, यह भेष था इन तीनों के पास, लेकिन वो निभा नहीं। क्यों? क्योंकि वो धर्म नहीं था। और की कुबेश साधु सन्मानु, जज्जी में जग जामवंत हनुमानु, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, इन लोगों के पास कोई वेश नहीं था, लेकिन फिर भी ये धार्मिक थे। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति शरणागत थे, भगवान को अपना जीवन देकर चल रहे थे, भगवान के चरण शरण और भक्ति सेवा में लगे थे। इसलिए वास्तव में ये क्या थे? भगवत भक्त कहलाए, और इनकी कीर्ति आज तक संसार में व्याप्त है। तो हम लोगों को वर्तमान में भगवान को जानना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए, और भगवान को परखना, पहचानना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, भगवान को पहचानना। भगवान को यदि आप पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप किसको धारण करेंगे? भाई जब धर्म की परिभाषा जिसे धारण किया जाए, तो आप भगवान को जानेंगे नहीं तो धारण किसको करेंगे आप? इसलिए पहले जानना है।
इस समय वर्तमान परिवेश में घोषणाएं हो रही हैं जगह जगह, भगवान का अवतार, कल की अवतार, कल की अवतार का समय हो चुका है, कल की अवतार का समय हो चुका है। अरे भैया जानो तो कल की अवतार का समय हो चुका है। जगन्नाथपुरी की भविष्य मालिका में राजेंद्र दास जी भी कहते हैं कल की का पदार्पण होगा, 2032 तक संसार नष्ट होगा, बहुत सारी आपदाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी। वास्तव में बात सत्य है, लेकिन वास्तविकता में आपको बताऊं, भगवान का अवतार इस धरती पर हो चुका है, जो धर्म का रक्षक है, जो धर्म का प्रवर्तक है, और जो धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर आता है। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान उसी धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आता है और आया है। इस समय हम लोगों ने उसको जाना है, उसको देखा है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, उन्हीं के शरीर से वो परम तत्व जो धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर आता है, वह इस युग में अवतरित हो चुका है। और उन्होंने अपना परिचय पहचान तत्व ज्ञान के माध्यम से दिया, जो तत्व ज्ञान भगवान की पहचान है। वही तत्व ज्ञान सतयुग में विष्णु जी ने दी, वही तत्व ज्ञान त्रेता में राम जी ने दिया, वही तत्व ज्ञान द्वापर में भगवान कृष्ण ने दिया, और उसी तत्व ज्ञान को लेकर वर्तमान में कल के अवतार भगवान सदानंद आए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जान लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए और पहचान लीजिए, और अपने जीवन को, जो आप संसार को दिए हैं, पैसे को दिए हैं, परिवार को दिए हैं, घर को दिए हैं, संपदा को दिए हैं, उस जीवन से अपने आप को निकाल कर और भगवान के चरण में पूर्णतया समर्पित हो जाइए, जो वर्तमान में भगवान का अवतार हुआ। भगवान को जानिए, पहले जानेंगे तब न धारण करेंगे। अभी तो आप घर परिवार संसार हृदय में धारण किए हैं, तो धर्म पे कहाँ है आप? तो भगवान को जब आप जानेंगे, जब आप देखेंगे, जब आप परखेंगे, जब आप पहचानेंगे, तो निश्चित हो जाए कि नहीं यही परमात्मा है, तब ना आप धारण कर पाएंगे। और जब धारण कर पाएंगे, अपने जीवन को उससे निकाल कर धर्म क्षेत्र में रखेंगे, तब वास्तव में आप धार्मिक कहलाएंगे। अन्यथा आप धार्मिक नहीं हो सकते। मात्र वेशभूषा धारण कर लेना धार्मिकता का पहचान नहीं। आपको उदाहरण में दे चुका हूं कि राहु, कालनेमी और रावण तीनों बाहर भेष धारण किए थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे। और अंगद, जामुवंत और हनुमान के पास कोई वेश नहीं था, फिर भी वो धार्मिक थे। तो इस चीज को आप लोग को समझना होगा। भगवान को बिना जाने, बिना देखे आप धार्मिक हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, आप सुकर्मी हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि धर्म सीधा मोक्ष देता है आपको। और जिसको आप धर्म समझकर कर रहे हैं, तावत तपम व्रतम तीर्थम जप होमार्च नादिकम, ये सारे जप तप व्रत तीर्थ उपवास नियम योग इत्यादि जो हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं है, ये सुकर्म है, अच्छा कर्म है। और इस कर्म का फल पुण्य बनता है। और धर्म में अगर जीवन जिएंगे, वो मोक्ष आपको देगा। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। तो धर्म यदि आप नहीं जानेंगे तो मोक्ष से वंचित हो जाएंगे। और मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इतनी दुर्लभता के बाद मिला है, अगर आप धर्म नहीं जानेंगे तो मोक्ष कदापि संभव नहीं है। और मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए ही आपको मिला है। अतः मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग धर्म और भगवान दोनों को जानने का प्रयास कीजिए। भगवान को जब आप जान लेंगे, तभी आप सच्चे धार्मिक हो सकते, अन्यथा कदापि नहीं हो सकते, कितना भी वेश आप धारण कर लीजिए।